वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पैरामेडिकल एएनएम जेएनएम यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश के लिए फुल लेंथ पेपर का आज पार्ट नंबर 3 देखेंगे। वीडियो शाम 3 बजे पर एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है, आप लोग उसको जाके देखिए। और आइए पार्ट नंबर 3 में आप लोग चलिए पेपर और कलम लेकर बैठिए और बताइए किसका कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ। कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए पहला क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड। कह रहा भारत का संविधान कब पूर्ण हुआ। जो भारत का संविधान बनाया डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, वो भारत में कब पूर्ण हुआ था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1948। तो 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मदिन। जो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो हमारा 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। 18 डेज में बनकर कंप्लीट हुआ था। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा बनाई गई बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो भारत में लागू कब हुई? देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके लिए आंसर नंबर बी हो गया। पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे थे। और पार्ट नंबर 3 में आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसी सब देखने के बाद हमारा पूरा टेस्ट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 11 नंबर जीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। कह रहा हरित क्रांति का संबंध किससे है? इंडस्ट्री, उद्योग से, फूड और गेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन, मिनी खनन से, या टेक्सटाइल वस्त्र से। तो हरी क्रांति जो हरी क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा दी गई हरी क्रांति थी, वो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे लागू था। खाद्य उत्पादन पे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आधारित था। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन का रिलेटेड किससे था? फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन से। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालचारी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ये उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन बनाए गए थे? प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर ए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एरिया। कह रहा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कह रहा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, USA अमेरिका है, रसिया है, कनाडा है। तो भारत विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार पे 7वां स्थान है। 7वां स्थान किसका है? भारत का है। 7वां स्थान किसका है? क्षेत्रफल के एरिया मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत की क्षेत्रफल कितनी है? 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है। ठीक, बट ये पूरे विश्व सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारा रसिया आता है। रसिया। तो इसका आंसर नंबर सी, रसिया।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कावा है, पैरट है, तोता, पीकॉक मतलब मोर, या ईगल चील है। तो भारत का जो नेशनल बर्ड है, नेशनल जैसे बर्ड हो गए, नेशनल फ्लावर हो गए, तो ये नेशनल बर्ड्स में हमारा पीकॉक मोर आता है, मोर। तो इसका भी आंसर नंबर हमारा सी आ गया। ये जीके के सब ये वन लाइनर क्वेश्चन, ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है। इसमें से मैं बोला हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक, जीके में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 1 दिसंबर को। ये क्वेश्चन 2023 का है। ये 2023 में आया था BSc नर्सिंग में। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्स डे। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे करते हैं, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। कह रहा कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1857, 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी और 1885 में हमारा नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। कह रहा पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या के लिए सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 75 है, ठीक। बिहार में पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम है और एरिया के हिसाब से। और पंचायती राज की स्टार्ट हमारा राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए भी आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, या कबड्डी है। क्रिकेट ये राष्ट्रीय खेल किसका है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा क्रिकेट है, ठीक। तो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय गेम, नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी है, हॉकी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, या 5 ईयर में। तो ओलंपिक गेम होता है जो हमारा 4 ईयर में होता है, 4 ईयर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओलंपिक गेम हमारा 4 ईयर में होता है। 5 वर्ष में हमारा वर्ल्ड कप होता है, जो क्रिकेट में 5 ईयर पे वर्ल्ड कप होता है, ICC वर्ल्ड कप जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डज ए लूनर इलिप्स अगर। कह रहा चंद्र ग्रहण कब होता है? सन बिटवीन अर्थ एंड मून, सूर्य के बीच में। अर्थ बिटवीन सन एंड मून, पृथ्वी के बीच में। मून बिटवीन सन एंड अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में। तो इसका आंसर जो होता है, क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। इसके लिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज ए नोन हैज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? CV रमन को, APJ अब्दुल कलाम को, होमी भाभा, या विक्रम साराभाई को। तो ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2023 का जीके का क्वेश्चन आया था। यूपी सीनेट 2023 में पहले हमारा 40 क्वेश्चन जीके और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे और 40 क्वेश्चन हमारा PCB के आते, PCB के 40 क्वेश्चन आते थे। तो उसी में से पूछा गया था कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन था। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हमारे APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक। तो इसका भी आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वेयर इज ए इंडिया गेट लोकेटेड। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो इंडिया गेट हमारा दिल्ली में स्थित है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका भी आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हु इज ए कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। कह रहा राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की बुक इन्होंने लिखी थी। संविधान किसने लिखा? संविधान लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे में संविधान लिखा गया। लागू कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी भारत में। ठीक। सरदार पटेल इको उप प्रधानमंत्री इन्होंने बना था। उप प्राइम मिनिस्टर जो बने थे, प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक। तो फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। कह रहा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए गंगा है। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क और लंदन में। तो यूएनओ का मुख्यालय जो हमारा है न्यूयॉर्क में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मंगल, मार्स है, मून चंद्रमा है, वीनस शुक्र है, सन। तो पृथ्वी के उपग्रह जो हमारा वो चंद्रमा है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वे आर इज सारनाथ लोकेटेड। कह रहा सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में, लखनऊ में, प्रयागराज में, अयोध्या। प्रयागराज किसके लिए जानी जाती है? संगम के लिए। संगम प्रयागराज में संगम के लिए है। अयोध्या राम की नगरी कहा जाती है। अयोध्या राम की नगरी कहा जाता है, भगवान राम की नगरी कहा जाता है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यूपी कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ है। सारनाथ मंदिर बनारस में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 2 हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट। कह रहा है इंडियन पार्लियामेंट में 2 घर कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और परिषद, सुपर कोर्ट, लोकसभा या कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, कैबिनेट और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में 2 होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, पेंगोलिन वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रीय गान दिए थे। राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन अधिनायक था। ठीक। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ये पेंगलिन वेंकैया ने दिया था। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जीके को लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच लैंग्वेज वेयर इन द वेदास राइटन। कह रहा वेदों की संरचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी में, संस्कृति में, प्राकृत में या पागली में। तो वेद की संरचना हमारी संस्कृत में हुई थी। तो इसका आंसर हमारा बी हो गया। जीके का हमारा टॉप 30 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी शब्द। हैप्पी का सही पर्यायवाची क्या है? सैड मतलब दुखी, जॉयफुल मतलब आनंदित, एग्री मतलब क्रोधित, वीक मतलब कमजोर। तो कमजोर, दुखी और
आनंदित, अक्रोध। तो सैड मतलब खुश होता है, दुखी, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी का एनाटोमिन्स क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। क्या हो गया, एनाटोमेंस क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। ठीक, हैप्पी की सिनोनिम्स क्या हो जाती है, जॉयफुल, करेक्ट, जॉयफुल, आनंदित। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होता है, जॉयफुल होता है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एनाटोमिन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। कह रहा है स्ट्रॉन्ग का सही विलोम क्या होता है। स्ट्रॉन्ग का विलोम सही क्या होता है, पावरफुल, शक्तिशाली। हैवी माने भारी, वीक मतलब कमज़ोर, सक्रिय मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय। तो एक्टिव का एनाटोमिन्स क्या होती है, पैसिव होती है, पैसिव। ठीक, पावरफुल और हैवी, वीक, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ये दोनों सिनोनिम्स हैं किस, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिनोनिम्स हैं। हैवी मतलब भारी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, मजबूत। तो मजबूत का विलोम क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो इसके लिए आंसर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, वीक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। क्या इच, आर, एम, वेयर। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब के साथ क्या लगा है, वर्ब के साथ क्या लगा, हमारा आईएनजी फॉर्म लगा है। तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगने का मतलब या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो वह मतलब एक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, रही है, ता, ती, थे, गा, गी, गे, रहा है। तो रहा है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो इसका लिए आंसर नंबर ए हो गया। इसके लिए आंसर ए हो गया। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्तनी चुनिए। ब्यूटीफुल, 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 ये सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के लिए यूपी सीपेट के लिए जो एग्ज़ाम 2025 का हुआ था उसमें हमारा इन्वायरमेंट के लिए आया था। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जेएनएम में भी आए थे और सीपेट में भी आए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि करेक्ट स्पेलिंग आपको जरूर पूछेगा। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या है। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग होते हैं BEAUT या फिर ULL। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ये होती है। तो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है राम इज ए गुड बॉय। तो इस वाक्य में संख्या में नाउन का पहचान करिए। गुड, इज, बॉय, राम। तो इसमें से क्या कौन सा नाउन है। तो नाउन कहता है कि नेम। नाउन की डिफिनीशन होती है नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस एनीथिंग का बोध हो तो उसे नाउन कहते हैं। तो नाउन में क्या नाम आ गया, नाम क्या है, राम है। राम एक नाम है। तो इसके लिए नाउन क्या हो जाएगा, हमारा राम हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट टेंस। कह रहा है सी हैज द कंप्लीटेड हर वर्क। कौन सा काल है, सिंपल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर्तमान निरंतर, प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्व वर्तमान, या पास्ट परफेक्ट। तो सी हैज कंप्लीटेड इसमें ईडी लगा है वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगा है। तो ये पास्ट में चला गया। तो पास्ट में हैज किसके लिए आता है, ये आप बताइए। हैज, तो ये क्या सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट तो होगा नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। कह रहा है एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, A and D नो।
तो कह रहा है एप्पल 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 एप्पल। अगर किसी संख्या अ से आहा के बीच स्टार्ट आ रही वर्ड तो उसमें एन का, कैसे ज्ञात तक उसमें आ रहा तो ए से, और द जैसे यूनिक में द हिमालय, द गंगा, द तो इसमें द तो एप्पल एप्पल हमारा ए से ए के बीच में आ रहा तो एन का प्रयोग, इसलिए एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कह रहा द बुक इज द टेबल, किताब मेज पर है, में ऑन है, एट है अंडर है नीचे, इन माने में, ऑन माने पर, एट माने पर, नीचे अंडर माने नीचे। तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या है? चिल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस होता है। तो चाइल्ड हमारा एक्सेप्शनल में आता है, एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में। तो चाइल्ड वाला ये क्वेश्चन हमारा यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन है। ये 2025 का क्वेश्चन पूछा था चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है। तो चाइल्ड का प्लूरल हमारा चिल्ड्रन होता है। तो इसके लिए आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसके लिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। ही गो टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोइंग टू स्कूल डेली, ही गॉन टू स्कूल डेली। तो कह रहा है इसमें से क्या सही, ही के साथ क्या लगता है। ही हमारा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा प्लूरल वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो ही गोज टू स्कूल डेली, तो ही गोज स्कूल टू डेली। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई दी वर्ब। कह रहा है कि सी सिंग्स वेरी वेल, क्रिया में वर्ब पहचानिए। सी है, वेरी है, वेल है या सिंग्स है। सी क्या है? सी हमारा प्रोनाउन या सब्जेक्ट है, इसे प्रोनाउन या सब्जेक्ट कहते हैं। सी हमारा सब्जेक्ट है। वेरी वेल ऑब्जेक्ट है, वेरी वेल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सिंग्स जो है, सिंग्स हमारा वर्ब है। तो इसके लिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। सिंग के साथ एस बड़ा है, सिंग के साथ एस बड़ा है, तो सिंग्स वर्ब में आता है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ईयरली। ईयरली का विलोम क्या होगा? फास्ट होगा, लेट होगा, सून होगा या क्विक। ईयरली मतलब क्या कहते हैं? ईयरली का विलोम क्या होगा? फास्ट मतलब जल्दी, लेट मतलब धीरे या देरी करना, सून मतलब आने वाला, क्विक मतलब जल्दी। तो ईयरली का विलोम जो होता है हमारा लेट होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कह रहा है ही राइट ए लेटर इज राइटन बाय हिम, ए लेटर वाज राइटन बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग राइटन बाय हिम, ए लेटर वाज राइटन बाय हिम। कह रहा कि ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा? ए लेटर आ गया। ए लेटर के बाद हम वर्ब देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग किस में बदलते हैं? पास्ट में बदलते हैं। ही वाज, ए लेटर वाज। उसके बाद राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? राइटन हो जाता है, राइटन हो जाता है। राइटन बाई ही का हिम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ए लेटर वाज राइटन बाई हिम, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट डिग्री। कह रहा है ही इज देन मी, टाल, टालर, टालेस्ट या मोर ऑल। तो मोर ऑल होगा नहीं, टाल, टालर, टालेस्ट। डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3 होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव में हमारा मोर का प्रयोग होता है। पॉजिटिव का जैसे हमारा गुड हो गया, पॉजिटिव डिग्री में गुड हो गया, सुपरलेटिव में हमारा बेटर आ गया, गुड बेटर। और
अरे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमारा बेस्ट होता है, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, तो ही इज टॉलर देन मी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिटी टू एग्जेक्टिव, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, विशेषण पहचानिए, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो क्या कह रहा है कि यह वो एक फूल है, फूल कैसा है, सुंदर है, सुंदर उसमें क्या विशेषता, विशेषण बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुक इज द करेक्ट प्लूरल नाउन, चूज द करेक्ट प्लूरल नाउन, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, इज आई मी माई मी, तो दिस का क्या होता है, दिस का प्लूरल नाउन क्या हो गया, दिस बुक, दिस का हमारा आई मी माई माई, दिस बुक इज माई, ये बुक मेरी है, तो इसका माई आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक, आंसर डी हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, कह रहा है यू आर ए स्टूडेंट, तो यू आर, यूरंट, डू यू, डू नॉट यू, तो कह रहा है यू आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, यू, यूरंट, यू, इसी का क्वेश्चन टैग क्या होगा कि यू आर ए स्टूडेंट का, तो ये कह रहा कि यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट में इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट यू होगा, तो इसका आंसर नंबर बी हो गया, इसका आंसर नंबर बी हो गया, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव है, वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग आर वेयर गोइंग यू आर, तो पहले हमारा आता है WH, फिर उसके बाद आता है वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आते हैं, ठीक। तो WH में वेयर आ गया, सब्जेक्ट में आर आ गया, फिर हमारा वर्ब आर आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, फिर वर्ब का ING या फोर्थ फॉर्म, तो वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और ये जेनम का एक 100वां क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा चूज द करेक्ट मीनिंग द हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का सही अर्थ क्या है, बेईमान, चालाक, ईमानदार, आलसी, तो हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, तो इसके लिए आंसर सी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये जेनम का 100 क्वेश्चन का पेपर नंबर एक का सलूशन वीडियो हो गया कंप्लीट। हम ये बीएससी नर्सिंग का पूरा पेपर नंबर एक का पूरा वीडियो 3 पार्ट में अपलोड है और जेनम का पार्ट नंबर 3 में अपलोड है। जिसको भी देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। रेगुलर क्लास आपको 3 PM पर डेली क्लास आपको SRP यूट्यूब चैनल पर मिलती है, ठीक। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम लोग कल अगर कमेंट में आप बताइए तो चैप्टर वाइज भी हम पेपर सोल्यूशन चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करा दें, या तो कहिए ऐसे टेस्ट नुमा हम चलाएं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और कल।